ओम। क्या आप अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना चाहते हैं? क्या आप भी बिना देखे महसूस करना चाहते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा तीसरे नेत्र को जागृत करने की एक शक्तिशाली और प्राचीन विधि। तो मित्रों, तीसरा नेत्र, जिसे आज्ञा चक्कर भी कहा जाता है, अंजना चक्कर भी कहते हैं कुछ लोग, दिव्य दृष्टि केंद्र, दिव्य चक्षु, थर्ड आई, इन नामों से जाना जाता है। यह हमारी बोहों के बीच में एक ऊर्जा केंद्र है, एक एनर्जी पॉइंट है, जहां पर स्त्रियां माथे पे बिंदी लगाती हैं। इसको हम तीसरा नेत्र कह सकते हैं। यह एक एनर्जी पॉइंट होता है व्यक्ति के शरीर में। जब यह जागृत होता है तो उस व्यक्ति में तीव्र अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूशन, उसकी इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ जाती है कि वह चीजों को पहले से ही देखना, सोचना, पहचानना और समझना शुरू कर देता है। उसको भविष्य की झलक भी दिखाई देने लग जाती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसके भीतर एक गहरी समझ आ जाती है कि वह जो भी चीज देख लेता है उसके अर्थ को समझ पाता है। दूसरों के मन की बात को पढ़ लेना, दूसरों के भूतकाल को, भविष्य को, वर्तमान के हालात को देख लेना, उनके घर बार को देख लेना कि ऐसे ऐसे घर है, ऐसे गली है, ऐसे उनके पूर्व समय में जो उनके साथ घटना होती है उसकी जानकारी प्राप्त कर लेना। ऐसी शक्तियां विकसित होती हैं जब आपका तीसरा नेत्र जागृत होता है। तो इसका पावरफुल मेथड क्या है, इसका जो मैं कह रहा हूं कि शक्तिशाली विधि आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वह विधि क्या है? तो वह विधि मैं आपको बता देता हूं। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बेशक कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि आपको आसानी रहेगी। एक बार समझ गए तो फिर बार बार आपको न तो किसी से पूछने की जरूरत है, न ही कहीं चक्कर काटने की जरूरत है। तो स्टेप 1, इसमें स्थान और समय होता है। पहले स्टेप में शांत और साफ सुथरी जगह चुनेंगे। बेशक आपके घर का ही कोई कमरा हो, शांत होना चाहिए, शोर शराबा कम हो और साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है जी। सुबह 4 से 6 बजे तक यह अभ्यास आपको करना है। 4 से 6 के बीच में आपको यह अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास इतना लंबा नहीं है, लेकिन आपको 4 से 6 के बीच में ही समय रखना है, न तो 4 से पहले न 6 के बाद। दूसरा स्टेप क्या है? मुद्रा, पोस्चर। सुखासन या पद्मासन में आपको बैठ जाना है। यदि सुखासन पद्मासन नहीं आता तो गूगल में सर्च कर लीजिए सुखासन कैसे बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी को अपनी सीधा रखना है, पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। अपनी आंखों को धीरे धीरे से बंद रख लेंगे, दबाव नहीं डालना है, धीरे से बंद रखेंगे। अब तीसरा स्टेप है ध्यान पर, श्वास पर ध्यान आपको करना है, यानी कि ब्रीदिंग। धीरे धीरे श्वास ले। 4 सेकंड कम से कम आपको लगना चाहिए एक श्वास को नाभि से नीचे तक खींचने में। इतना धीरे खींचे कि 4 सेकंड लगे। अब 4 सेकंड ही उसको रोक के रखे पेट में, और 4 सेकंड रोकने के बाद अब उसको धीरे धीरे बाहर छोड़े। बाहर छोड़ने के क्रम में आपको 6 सेकंड लगाना है, यानी कि 4 4 6। ये आपका इसमें मेथड होगा। 4 सेकंड खींचने में, 4 सेकंड रोकने में, 6 सेकंड बाहर छोड़ने में। ऐसा आपको केवल 5 मिनट कर देना है, 5 मिनट कर देना है अभी के अभी। इसके बाद स्टेप 4, थर्ड आई फोकस, यानी कि तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित। ध्यान को बोह के बीच केंद्रित करें, जहां स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। वहां नीले या फिर बैंगनी रंग के कलर की कल्पना करते चले जाएं। कल्पना करते चले जाएं जैसे एक बैंगनी कलर या नीला कलर आपके माथे पर आपको शो हो रहा है एक बिंदु ग्रेव में। ऐसी शुरू में आपको स्वयं कल्पना करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आपको खुद ही निर्माण करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन वह प्रकाश ठहर जाएगा, वह सत्य हो जाएगा आपके लिए। अब स्टेप 5 क्या है? मंत्र जाप सबसे महत्वपूर्ण। आपको इस मंत्र का धीरे धीरे मन में जाप करना है। ओम 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 मंत्र का जाप करेंगे। हर जप के साथ ऊर्जा के उस बिंदु को महसूस करेंगे, यानी कि अपने माथे पे उस बैंगनी या नीले रंग के बिंदु को महसूस करेंगे। 108 बार आपको मन में ओम का जाप करना है। ठीक है जी, इतना समझ गए। अब स्टेप 6 है विजुअलाइजेशन। कल्पना करें कि एक तेज रोशनी आपके तीसरे नेत्र को खोल रही है। यह कल्पना आपको स्वयं ही करनी है कि एक तेज रोशनी आपके माथे पर पड़ रही है और आपके तीसरे नेत्र को खोल रही है। इसके साथ साथ आपकी चेतना का भी विस्तार हो रहा है, यानी कि नेत्र भी खुल रहा है, चेतना का भी विस्तार हो रहा है। ऐसी आपको कल्पना करनी है उस समय।
अब सावधानियां क्या करनी है इसके भीतर? देखिए, शुरू शुरू में आप जब करेंगे तो हल्का सर दर्द हो सकता है। अधिक जोर आपको नहीं डालना है अपने माथे पे, कहीं आप ज्यादा जोर डालें कि एक दिन में आंखें खुल जाए, नहीं। धीरे धीरे रोज 10 से 15 मिनट आपको करना होता है शुरुआत में। शुरू में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा इसको न करें। एक नकारात्मक सोच से बचे। अब नकारात्मक सोच क्या होती है कि मुझे सब दिखाई देने लगे, मैं तो स्त्रियों के शरीर को देख लूं, कौन अपने कमरे में पत्नी के साथ क्या कर रहा है वह देख लूं, किसी की तिजोरी में जेब में कितने पैसे है वह देख लूं। तो ऐसी नकारात्मक सोच से आपको बचना है। अब इसके लाभ क्या होंगे आपको? थर्ड आई एक्टिवेशन जो ये है आप करेंगे अभ्यास, एक तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, और किसी भी कार्य के लिए सबसे जरूरी है निर्णय लेने की क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए। दूसरा, आपका मन शांत होना चाहिए। जितना आपका मन शांत होगा उतना ही जल्दी आपका तीसरा नेत्र जागृत होगा, आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी। क्योंकि अब आपका आज्ञा चक्र ओपन है, थर्ड आई ओपन है, तो आपको ब्रह्मांड की सभी शुद्ध एनर्जियों से, जो कि हमसे पहले के पूर्वज हैं, जैसे महाअवतार बाबा हैं, शंकराचार्य हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, उनकी एनर्जियों से भी आप जुड़ पाएंगे, खुद को जोड़ पाएंगे, अपनी चेतना को जोड़ पाएंगे। उससे कि आपकी आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी। आपको पता चलेगा कि उन महापुरुषों ने किस तरह से परमात्मा को पाया था। ऊर्जा और आकर्षण शक्ति, यह सबसे जरूरी चीज है। आपके शरीर की ऊर्जा इससे बढ़ती है, प्राण शक्ति आपकी बढ़ती है, आपकी चेतना बढ़ती है, इसके साथ साथ आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। यानी कि आप लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। आपके भीतर आकर्षण शक्ति होगी तो लोग प्रभावित होंगे। आपकी बातों से, आपके ज्ञान से, आपके कर्म से वह वशीभूत हो जाएंगे, आपके वश में वह हो जाते हैं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करने लग जाते हैं। आपके भीतर इतना आकर्षण शक्ति बढ़ती है। तो यह करना है। अगर आप सच में छिपी हुई शक्तियों को जगाना चाहते हैं तो इसको 21 दिन जरूर लगातार करें। आप पूरे 21 दिन आपको इसको करना है, और वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है कि मैं जाग रहा हूं और अभ्यास में मैं इस सतर पर पहुंच गया हूं। या फिर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई अनुभव हो रहा है तब भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यह अभ्यास मैंने आपको दिया, इसको कीजिए। धन्यवाद। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।